हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट। वैसे टेस्टिंग तो हर लाइन ऑफ बिजनेस, हर प्रोसेस में बहुत अहम स्टेप होता है ताकि आप एक क्वालिटी ऑफ आउटपुट निकाल सको। मेजर इंडस्ट्रीज में ऐसे होता है। बट जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? आपने सुना होगा लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग टाइप्स के टेस्टिंग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, एजेंडा ये होता है कि वो जानना चाह रहे हैं कि वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट किस चीज़ में आ रहा है। जब वो टेस्ट करेंगे और उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग का एग्जांपल ले लीजिए। ए बी टेस्टिंग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ए और बी को टेस्ट करते हो इन सिंपल वर्ड्स। वो हो सकता है लैंडिंग पेजेस, वो हो सकता है ऑफर्स, हो सकता है वो आपके ऐड कैंपेन्स रहे, आपके क्रिएटिव्स रहे। आप अलग अलग टाइप के टेस्टिंग कर सकते हो जिसके बारे में मैं इन डिटेल जाऊँगा इस वीडियो में। तो आप जब टेस्टिंग करते हो, आप ए और बी की टेस्ट करते हो और आप देखते हो कि यार ए का परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छा आया है कंपेयर टू बी, तो आप बोलोगे यार चलो मैं ए फॉलो करता हूँ। पर अगर आपके पास ए बी सी है और आप देख रहे हो कि ए का बी से बेहतर आया, सी सबसे बेस्ट आया, तो आप सी को लोगे। तो इसी तरीके से आप जब टेस्टिंग करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही है और कोई चीज़ बहुत ख़राब चल रही है। तो जो चीज़ नहीं चलेगी उसके ऊपर आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, और जो चीज़ चलेगी उसमें आप डबल डाउन कर सकते हो अपना एडवर्टाइजिंग बजट, अपनी कैंपेन्स, अपने एफर्ट्स, सारे चीज़ें उस चीज़ में लगाओ जिस चीज़ में आपको रिजल्ट आ रहा है। ये एक बहुत मेजर एरिया है जो इस पे लोग फोकस नहीं करते। इसी वजह से उन्हें पता नहीं होता है क्या चल रहा है। इनफैक्ट वो टेस्ट करते हैं पर उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट टेस्ट कैसे करें। तो अगर आप एक ऐड कैंपेन रन कर रहे हो, तो ऐड कैंपेन में काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपको टेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि एक तो सबसे सिंपल होता है क्रिएटिव, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं। ऑडियंस होता है, आपका ऐड डिस्क्रिप्शन होता है, आपके हुक्स होते हैं, आपके हेडलाइंस होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये 5 चीज़ें हैं। अगर आपको टेस्ट करना है, आप ये यूजुअली लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव को टेस्ट करते हैं, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। हो सकता है आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा पर ऑडियंस के लिए सही नहीं है, आप जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो सकता है आपका क्रिएटिव दूसरी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे से टेस्ट करे, वर्क करे। पर आपको ये कैसा पता चलेगा कि जब आप समझो, अगर आप एक ऐड क्रिएटिव बना, अगर आप एक फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप जाते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, हेडलाइन लिखते हो, ऐड क्रिएटिव जो आपने बनाया है उसे अपलोड करते हो, वीडियो या ऑडियो, वीडियो या इमेज अपलोड करते हो, और उसे आप क्या करते हो, एक ऑडियंस का इंटरेस्ट डालते हो, सिटी सेलेक्ट करते हो, अगर आप सिटी स्पेसिफिक कर रहे हो, कंट्री कर रहे हो तो कंट्री स्पेसिफिक करते हो, एज ग्रुप डालते हो, और आप ऐड रन कर देते हो और देखते हो कि यार परफॉर्म नहीं कर रही। अब आपने इतने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए पर आपको पता ही नहीं कि किस चीज़ की वजह से वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही है। करेक्ट? तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी से टेस्ट करना पड़ेगा। आपको ये सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इनमें से एक भी चीज़ गलत रहेगी तो आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा। आप ये नहीं कर सकते यार क्रिएटिव फेल हो रहा है। हो सकता है बैकएंड में डिस्क्रिप्शन हो सकता है, आपका हेडलाइन हो सकती है, आपके हुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हो सकती है। तो द सिंपलेस्ट वे टू टेस्ट इज़ कि इनिशियली आप सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखो। हेडलाइन, हुक, आपकी डिस्क्रिप्शन, ऑडियंस, और सिर्फ क्रिएटिव को चेंज करो। ठीक है, आप क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, लेट्स डू इट वन थिंग, क्रिएटिव टेस्टिंग आप बाद में रखो। आपके बिजनेस में अगर कोई क्रिएटिव चल रहा है, आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका क्रिएटिव बहुत अच्छे चल रहा है, तो आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे जो मैं आप बताने वाला हूँ। आपका क्रिएटिव एक है जिससे आपको रिजल्ट्स आए हैं, पर अब हो सकता है कि वो रिजल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं या कॉन्स्टेंट हो चुके हैं। आप क्रिएटिव वही रखो, सारी चीज़ें सेम रखो। आपका डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, आपका आपका जो टारगेट ऑडियंस है और क्रिएटिव है। अभी एज ऑफ नाउ आप एक काम करो, आपके आपके कैंपेन को डुप्लीकेट करो। आप डुप्लीकेट करने के बाद क्रिएटिव को सेम रहने दो, अपनी टारगेट ऑडियंस को चेंज करो। अगर समझो आपने रखा है आपकी टारगेट ऑडियंस समझ लो ए, आई होप आप 100, 10, 20
इंटरेस्ट पे टारगेट नहीं कर रहे हो क्योंकि अब वो फेसबुक में नहीं काम कर रहा है. जस्ट कीप वन सिंगल एड, वन सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट बेस्ड जो आप रख रहे हो. आप क्रिएटिव सेम रखोगे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, हुक्स आप जो भी यूज़ कर रहे हो सारी चीज़ें सेम रखोगे. द ओनली थिंग यू विल चेंज इज़ द ऑडियंस. ठीक है. अब आप उस ऐड को रन करो. ठीक है. और उसका रिजल्ट आप एनालाइज करते रहो 3 दिन के लिए कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रही है. अगर 3 दिन में आपको आपके ऐड के लिए कोई भी सेल नहीं आती है तो समझ जाना कि यार नहीं, ये चला नहीं. तो आप इसे मत चलाओ, आप इसे रोक दो. अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपकी टेस्टिंग नीड नॉट बी 2 महीने आप टेस्ट कर रहे हो एक चीज़ के लिए. आपकी टेस्टिंग प्रोसेस लॉन्ग रहेगा पर आप उसमें मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करोगे. अगर समझो आप क्रिएटिव के अंदर जब आप सिर्फ ऑडियंस चेंज करने से आपको मस्त रिजल्ट आ रहा है, आप उस क्रिएटिव को रख लोगे, पकड़ के रख लोगे कि यार ये क्रिएटिव काम कर रहा है और इस ऑडियंस के लिए, और ये सारा चीज़ ये आपका एक विनिंग क्रिएटिव बन चुका है जिसके अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटिव, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें चल रही है. उससे आप संभल के रखोगे कि यार ये चीज़ चल रही है. आपका भी आपके 2 कैंपेन से, एक एग्जिस्टिंग कैंपेन जो आपका विन हो रहा था और आपको एक नया कैंपेन मिल गया सेम क्रिएटिव के साथ पर एक न्यू ऑडियंस के साथ. अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार अब तीसरी चीज़ चेक करना है. तो आपका क्रिएटिव आपने देख लिया कि यार 2 जगह ये क्रिएटिव काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्रिएटिव तो सही है. तो अब आप क्या करोगे, क्रिएटिव को सेम रखोगे, ऑडियंस को सेम रखोगे, आप अपने हेडलाइन को चेंज करो और टेस्ट करना. आप अपने तो अब आप हेडलाइन को जब चेंज करोगे आपको लगेगा यार हेडलाइन चेंज करने से क्या होगा. हेडलाइन चेंज करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और ये सिमिलर पैटर्न आप फॉलो करोगे. यार हेडलाइन में अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो आप नेक्स्ट हेडलाइन ट्राई करो. आप वैसे ही ट्राई जब करते रहोगे, इन दी एंड आपको ये हो जाएगा कि आपको एक विनिंग एड डिस्क्रिप्शन, विनिंग हेडलाइन, विनिंग एड कॉपी, विनिंग इमेज क्रिएटिव, विनिंग ऑडियंस मिलते रहेंगे. आपको ये जब सब मिलते रहेंगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने सारे प्रोसेस में से सिर्फ एक चीज़ चेंज कर रहे हो एट अ टाइम. अगर आप एक साथ 10 चीज़ें चेंज करोगे आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही. ये हो चुकी है आपकी क्रिएटिव्स के बारे में. अगर आप सेम काम लैंडिंग पेज पे करोगे, लैंडिंग पेज पे आप जब करोगे आपको भी सिमिलर फॉर्मूला फॉलो करना है कि यार आपको एक चेंज एट अ टाइम टेस्ट करके देखना है कि यार ये चेंज कैसे चल रहा है. अगर आपके लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं और लैंडिंग पेज पे जो ड्रॉप ऑफ हो रहा है या कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यार आपका ऐड बैंगर है जिसकी वजह से वो ऐड से लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं. पर अब वो लैंडिंग पेज पे जाके अगर वो परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब लैंडिंग पेज में दिक्कत है, ऐड में दिक्कत नहीं है. तो आप ऐड को चेंज नहीं करोगे, आप लैंडिंग पेज को फिक्स करोगे. ये सारी माइन्यूट चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस वाली बातें होती है, पर जब हम बिज़नेस के फ्लो में होते हैं, जब हम ये चीज़ों में घुसे होते हैं, इट्स समटाइम डिफ़िकल्ट टू कैच दीज स्मॉल न्यूआंसेस. तो आपको क्या करना है, आपको ऐड रन करना. अगर आपके ऐड से अच्छी खासी आपका CTR अच्छा है और आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव हो रही है लैंडिंग पेज पर, फिर लैंडिंग पेज पे कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब देन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट हेडलाइंस एंड हुक्स इन योर मेन हेडलाइन, योर सब हेडलाइन, इनिशियल जो हीरो सेक्शन जो कहते हैं उसके बारे में मैं एक लैंडिंग पेज पे एक वीडियो बना ही दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है लैंडिंग पेज में. तो जो टॉप के मार्केटर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो इनिशियल हेडलाइन होता है वहाँ पर आपकी 80% ऑफ या मार्केटिंग बजट गोज. इसका मतलब 80 सेंट्स का वो एक एग्जांपल है. मुझसे एग्जाम्पल आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि मेजरली आपके हेडलाइन और सब हेडलाइन में ही एक कस्टमर को क्लैरिटी मिल जाती है और एक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग मोड में चले जाता है. और बाकी की जो चीज़ें आती है वो उस हेडलाइन और सब हेडलाइन को सपोर्टिंग स्टाफ होती है, सपोर्ट करते हैं बाकी के 20% आपकी लैंडिंग पेज पे. तो उस चीज़ को आप याद रखना, उसके बेसिस पे आपको टेस्ट करते रहना है. आपने जैसे 1 बाय 1 आप सारा लैंडिंग पेज चेंज कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. आप स्टेप बाय स्टेप हेडलाइन चेंज करके ट्राई करो. हो सकता है आपकी हेडलाइन चेंज करने से आपका रिजल्ट ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाए. हो सकता है आपके प्रोग्राम के नेमिंग में भी दिक्कत हो जो लोग समझ ना पाए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है पर नेमिंग थोड़ी ऑफ होने से लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते. हो सकता है वो भी एक चीज़ हो. देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स. तो बिजनेस की जर्नी में यू हैव टू फिगर ईच एंड एवरीथिंग आउट वन स्टेप एट अ टाइम. 10 चीज़ें चेंज मत करना. अब आप जो भी चेंज करो
एक चीज़ चेंज करो और उसे मेजर करो कि उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, और मेजर करके मुझे बताना कि आपको क्या पता चला आपके बिज़नेस के बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।